श्री नारायण नमः। श्री परमात्मने नमः। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गोविन्दादिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभं सुताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चभद्रम्। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते, नमस्ते नमस्ते सतज्ञानगम्यं, नमस्ते नमस्ते नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषितं मामभागम्। नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम्, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री चंद्रशेखर पिनाकी कदर की महेश्वरम। ओ प्रभव विरूपाक्ष शंकर शंभुवरो परमेश्वरम। श्री देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते, देहिनहि तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्ये चक्षुषे, श्रेया प्राप्त निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम्, तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान ये तो वाल हिराने की सिंह लिए, माला ले प्रभु का जपती हो, और बालक बंदल युद्ध रचे मां, तह कंचन खप्पर ले फिरती हो। भाटन पर जब कष्ट पड़े मां, तब ऐसे भुजावन कर लड़ती हो। लेकिन हमें पुकारत देर भई मां,
जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। बोली आदि शक्ति भगवती दुर्गा मैया की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धृताय नागाननाय सुप्रियाज्ञी विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। मंगलम भगवान गणपति मंगलम मूषक ध्वजः मंगलम रिद्धि सिद्धिपतये मंगलाय तनो गणेश। बोले आदि गणेश की। तो श्री गुरु चरण सरोज रजू निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रजू निज मन मुकुर सुधार। वरहु रघुबर बिमल असे जो दायक फल चारे। रघुबर बिमल असे जो दायक फल चारे। पनो जान के सुमिरो पवन कुमार। पनो जान के सुमिरो पवन कुमार। वलुधीता दे हो मोहि हरहु कलेश विकार। आरंभन होती है सुनो वीर हनुमान। कथा शुरू अब होते हैं सुनो वीर हनुमान। आए के आसन लीजिए सिया सहित भगवान। आए के आसन लीजिए सहित भगवान। श्रीवर गुरुवर ईश्वर तो ऐसा वरदान। श्रीवर गुरुवर ईश्वर तो ऐसा वरदान। राधापति की कथा का गूंजे घर घर गान। राधावरी की कथा का गूंजे घर घर गान।
पद के कर वंदना, गुरु चरण कर ध्यान। गणपति के कर वंदना, गुरु चरण कर ध्यान। करता हूँ गोविंद के विमल चरित्र का ध्यान। करता हूँ गोविंद के विमल चरित्र का पट को निज प्रेम में बांधे था ब्रज धाम। ब्रजपत को निज प्रेम में बांधे था ब्रज धाम। यही प्रकृति कह रही थी उठो करो निज काम। यही प्रकृति कह रही थी उठो करो निज काम। बस कूदे सिंधु में सिंधु चरी मझार। बस कूदे सिंधु में सिंधु चरी मझार। जिन प्रभु पाए चरित्र है वही करेंगे पार। जिन प्रभु पाए चरित्र है वही करेंगे पार। अपने अपने घरान की सबका हो तो पीर। अपने अपने घरन की सबका हो तो पीर। तुम्हें पीर हर घरान की जय 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 रघुवीर। तुम्हें पीर सब घरान की जय जय रघुवीर। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। प्रातः स्मरणीय श्री कलकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य पूज्यपाद कल पावना कलवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए परम पूज्य आदरणीय अपने गुरु महाराज जी के चरणों का चिंतन और वंदन करते हुए श्री आशुतोष अवधर दानी भूत भावन भोले बाबा की महान कृपा से श्रोता बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने वालों, जैसा कि विदित है आपके नगर में आपके क्षेत्र में ये सिद्ध स्थान भोलेनाथ जी के सानिध्य में और हमारे श्री शिवनाथ कनौजिया जी के कर कमलों के माध्यम से जो ये कार्यक्रम चल रहा है जिसका 7वां दिवस है यानी विराम दिवस। तो आए सभी भक्त उस विराम दिवस की चर्चा की तरफ चलते हैं। उसके पहले सभी भक्त तालियों का स्वागत करते रहेंगे और परमात्मा का नाम बोलेंगे। अरे समस्त भक्तजनों को सूचित किया जाता है जिनके यहाँ कन्याएं हैं उनसे निवेदन है अपनी अपनी कन्याओं को भेज दें ताकि भंडारा प्रारंभ हो सके। सभी कन्याएं आए, सभी कन्याएं फुलवाई में आ जाएं और भंडारे को प्रसाद ग्रहण करें ताकि भंडारे का
प्रसाद प्रारंभ हो सके। जहां तक माइक की आवाज पहुंच रही हो वहां तक की सभी कन्याएं अधिक से अधिक संख्या में आए और भंडारे का प्रसाद शीघ्र आ जाए, क्योंकि आधे घंटे तक कन्या भोज होगा और उसके बाद भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। तो जहां तक माइक की आवाज पहुंच रही हो सभी कन्याएं शीघ्र आ जाएं और भंडारा प्रारंभ होने जा रहा है। जय श्री राम, सीताराम। तो आइए सभी भक्त बड़ा ही प्रेम के साथ में अंतरात्मा को पवित्र करें राम नाम रूपी ताली बजा करके, और फिर हम प्रभु चर्चा में प्रवेश करेंगे। तो आइए सभी भक्त बड़ा ही प्रेम के साथ में हर्षोल्लास के साथ नाम बोलेंगे कि जय बोलो कुंवर कन्हैया की जय बोलो, बोलो कुंवर कन्हैया की जय बोलो। जय बोलो ताऊ जी के भैया की जय बोलो, बोलो दाऊ जी के भैया की जय बोलो, कुंवर कन्हैया की जय बोलो। कन्हैया की बोलो कुंवर कन्हैया की जय बोलो ताऊ जी के भैया की जय बोलो ताऊ जी के भैया की जय बोलो, जय बोलो नागन भैया की जय बोलो, जय बोलो नागन भैया की जय बोलो, जय बोलो कुंवर कन्हैया की जय बोलो। मन तन संग रहे से रचायो, रचायो लूटी लूटी कति माखन खायो, लूटी कति माखन खायो, माखन माखन चोर कन्हैया की जय बोलो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, बोलो कन्हैया की जय बोलो। जय बोलो कुंवर कन्हैया की जय बोलो कुंवर कन्हैया की जय बोलो ताऊ जी के भैया की जय बोलो दाऊ जी के भैया की जय बोलो, जय बोलो गिरवर धारी की जय बोलो, बोलो गिरवर धारी की जय बोलो, जय बोलो कुंवर कन्हैया की जय बोलो।
हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे, गीता के गीता के ज्ञान देवैया की जय बोलो। बोलो कन्हैया की जय बोलो। कन्हैया की जय बोलो दाऊ जी के भैया की, बोलो दाऊ जी के भैया की जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो, बोलो कंस मरैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। बोली वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र बलदेव महाराज की जय हो। आज हरिहर गंगा के किनारे पर बैठे हुए हमारे श्री सुखदेव जी महाराज दिल्ली सम्राट परीक्षित को कथा का रसास्वादन करा रहे और कराते कराते सप्तम दिवस प्राप्त हो गया। जिस सप्तम दिवस की ये प्रथम सभा चल रही है, तो प्रथम सभा का शुभारंभ हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने रात्रि की सभा में सुना कि हमारे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र ने गोपिकाओं का सारा माखन छीन लिया और एक गोपी को छोड़ दिया, और वो गोपी जाकर के भोजराज कंस के दरबार में त्राहिमाम त्राही करती है, कहती है राजन आज माखन लेकर के आई सो आई, आइंदा नहीं आ पाऊंगी। सारी कथा बता दी। उसी समय भोजराज कंस बड़ा ही उच्चेजित हुआ, बड़ा ही जो है उतावला हुआ, बड़ा ही गुस्से में आ गया, क्रोधित हुआ, और उस क्रोध का रिस्पांस क्या निकला? सारे दैत्यों को भैया इकट्ठा किया उसने, और एक से बढ़कर एक दैत्य आज डटा है मोर्चे पर। उसका दरबार लगा हुआ है, और दरबार में जितने दैत्य हैं वो सारे दैत्य भोजराज कंस को सलाह दे रहे हैं, बड़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं। देखो भैया कौन सी सलाह दे रहे हैं। और एक बात पहले बता दूं, जीवन में याद रखना, जो आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करे, आपकी जो है भलाई का मार्ग आपको बताए मुंह पर, वो आपका कभी शुभचिंतक नहीं हो सकता। आपके मुंह पर आपकी निंदा करे और आपको अच्छी रास्ता बताए,
वो आपका शुभ चिंतक है। भोजराज कंस के जितने साथी हैं वो महाराज को उत्तेजित कर रहे हैं, कहते हैं राजन एक एक करके दैत्य आज तक भेजा है और हमारी तो इच्छा है अब की ऐसा करो एक साथ में सारे दैत्यों को भेज दो, क्योंकि हम लोग हैं मथुरिया भूधर और मथुरिया भूधरों के आगे उन ग्वालों की हस्ती ही क्या है। अरे जहां हम चने चबेने समझ करके खाया पिया करते हैं, अरे वहां सारे ग्वालों को चबा जाएंगे जिंदा। एक बार आज्ञा दे करके देखो। भगवान का जो है भोग लगा दीजिए। तो कहना है भैया दीपक कि हम वहां हैं आज्ञा हो जाए, हम वहां हैं आज्ञा हो जाए, तो पलक अभी नंदा बन दे, नंद और नंद की लीला क्या ब्रज भर को भेज यम सदन दे। हो जाए तो पलट अभी वृंदावन दे, नंद और नंद की लीला क्या ब्रज भर को भेज यम सदन दे। अरे कहा महाराज एक बार हमको आज्ञा दे करके देखो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम मथुरिया भूधर है ना, आदेश का पालन करूंगा। उसी समय क्या किया, भोजराज कंस ने अपने सारे साथियों को ये आदेश दे दिया कि बाजियों के जितने भी बच्चे यदि वन में कहीं नजर आए, यदि वन में कहीं नजर आए, यदि वन में कहीं नजर आए, तो हुक्म है वे दीवारों में जीवित ही चुनवाए जाए, हुक्म है दीवारों में जीवित ही चुनवाए जाए। करो हो उनकी उन सबको जला दिया जाए, उन सबको जला दिया जाए, उन सबको जला दिया जाए, तो और गोपियों को यमुना में बहा दिया जाए।
अरे कहा बाजियों के जितने बच्चे वन में कहीं नजर आए तो हुक्म है वे जीवित दीवालों में चुनवा दिए जाए। ये मेरा शाही आदेश है। अरे बस्तियां जिस कदर हो उनकी उन सबको जला दिया जाए, गौओं और गोपियों को यमुना में बहा दिया जाए। और हाँ ध्यान दीजिए भैया, हमारे शिवनाथ जी का करबद्ध जोड़कर निवेदन है कि सभी भक्त अपनी अपनी कन्याओं को भेज दें। यहाँ कन्या भोज चल रहा है। सभी भक्त पुनः ध्यान दें कि यहाँ कन्या भोज चल रहा है। अपने अपने कन्याओं को भाई सभी लोग भेजें ताकि सभी कन्याओं को भोजन ये खिला सके और इनका भंडारा ये पूरा हो सके। यही चर्चा चल रही थी भैया। और हाँ भैया ध्यान दें, यदि राकेश नाई माइक की आवाज सुन रहे हो तो अतिशीघ्र उपस्थित हो। राकेश नाई अभी तक काहे नहीं आई? यही चर्चा चल रही थी और तब तक नारद बाबा जी आ गए। नारद जी ने सोचा ये सारे दैत्य जाएंगे, बेचारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। वो दरबार में उपस्थित हो गए और जब दरबार में उपस्थित हुए तो भोजराज कंस ने सादर प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और सिंहासन के ऊपर बिठलाया। तो नारद जी ने कहा, राजन हम जा रहे थे तो ये तुम्हारी घोषणा मंत्रणा सुनी तो यहाँ वापस आ गए। क्या घोषणा कर रहे थे? कौन सी मंत्रणा चल रही थी? तो भोजराज कंस ने वही बता दिया कि जो देवकी का 8वां लाल है मेरी मौत का कारण, वो भी समाप्त नहीं हुआ। हमने बहुत से दैत्यों को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, वत्सासुर को भेजा, प्रलंबासुर को भेजा। अरे 2-4 दिन हो गए हैं, केसी को भेजा था वो भी अभी लौट कर नहीं आया है। बहुत से दैत्यों को भेजा लेकिन वो मारा नहीं गया। इसीलिए अब की बार सारे योद्धाओं को भेज रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, हम एक उपाय बताओ। आप अपने यहां एक धनुष यज्ञ रचवा लो और उस धनुष यज्ञ में खास तौर पर कृष्ण और बलराम को बुलवा ले। तुम्हारे यहां कितने तो योद्धा हैं। अरे कोई एक योद्धा उठेगा और 2-4 पटकना लगाएगा, वे दोनों बालक समाप्त हो जाएंगे। कहा, हाँ ये तो बात भाई बड़ी सुंदर है, लेकिन समस्या है वहां जाएगा कौन? और वहां वही जाए जिसके पर बाबानंद पूरा भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो। तो नारद जी ने कहा, ये जो है काम हमारे ऊपर छोड़ दो, हम अक्रूर को भेज देंगे। और देखो भैया, ये अक्रूर जो है ना, ये अक्रूर वैसा ही है जैसे लंका में विभीषण रहते थे, वैसे इस मथुरा रूपी लंका में महाराज अक्रूर रहते हैं। तो कहा तुम अपनी व्यवस्था करो और हम अक्रूर महाराज को भेज देंगे। इतना बता करके नारद जी वहां से अक्रूर के पास आ गए। अक्रूर के पास आ गए भैया।
आपस में दंड प्रणाम हुआ। अक्रूर से नारद जी ने कहा कि महाराज, मैं हनुमान बनकर के आया हूं इस मथुरा रूपी लंका में, कि मैं हनुमत होकर आया हूं लंकेश कंस की लंका में, लंकेश कंस की लंका में, लंकेश कंस की लंका में। पर तुम ही भक्त सा हो इस मथुरा रूपी लंका में। इसलिए वही अब तय करो जिससे भूभार हरण होवे, जिससे भूभार हरण होवे, जिससे भूभार हरण होवे। भगवान कृष्ण मथुरा आए, राक्षस का शीघ्र मरण हो। अरे कहा, इसलिए वही कार्य करो जिससे भूभार हरण हो गए। अरे भगवान कृष्ण मथुरा आ जाए तो इस राक्षस का भैया शीघ्र मरण हो जाए। अक्रूर ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, क्या बाबानंद हमारे साथ कृष्ण बलराम को भेज देंगे? क्या भेज देंगे? जाओ, ये मेरा विश्वास है। नारद जी इतना बता करके अंतर्ध्यान हो गए और इधर अक्रूर महाराज ने क्या किया, अपना रथ तैयार किया और उस रथ के ऊपर सवार हुए। बढ़िया भैया समय है, सायंकालीन बेला में चले हैं कि उचित समय पर चल दिए नंदगांव अक्रूर। कैसे दरस की लालसा लिए हुए भरपूर। आज रथ पर सवार हुए चल दिए, आज चले जा रहे हैं भैया, लेकिन ये विचार कर रहे हैं, जा तो रहा हूं, पता नहीं भगवान दर्शन देंगे या भी नहीं देंगे। जिन प्रभु के दर्शन सहज में संत महात्मा ब्राह्मण ऋषि मुनि नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो मुझे दर्शन देंगे? और दे भी देंगे तो मैं बड़ा भाग्यशाली हो जाऊंगा जो मुझे दर्शन प्राप्त हो गए। हे प्रभु, आ रहा हूं आपकी शरणों में। कि बंसी वाले खूब गाया, कि बंसी वाले खूब गाया, लागे उल्फत देश में। बंसी वाले खूब गाया, लागे उल्फत देश में।
प्रभु बंसी वाले खूब गाया लागे उल्फत देश में। बंसी वाले खूब गाया लागे उल्फत देश में। और हे प्रभु पीड़िता के शंख की, पीड़िता के शंख की है जरूरत देश में। पीड़िता के शंख की अब है जरूरत देश में। बंसी वाले को गाया लागे उल्फत देश में। और हे प्रभु जिनकी खातिर आए हो तुम छोड़ कर दो लोक को। जिनकी खातिर आए हो तुम छोड़ कर दो लोक को। जिनकी खातिर आए हो तुम छोड़ कर दो लोक को। आए हो तुम छोड़ कर दो लोक को। होगी कब दीन दुखियों की वकालत देश में। होगी कब दीन दुखियों की वकालत देश में। बंसी वाले खूब गाया लागे उल्फत देश में। और हे प्रभु खूब जी भर भर के खाया ब्रज में माखन आपने। खूब जी भर के खाया ब्रज में माखन आपने। खूब जी भर के खाया ब्रज में माखन आपने। खूब जी भर के खाया ब्रज में माखन आपने। अब चुकाओ चल के भगवान, अब चुकाओ चल के भगवान माखन कीमत देश में। अब चुकाओ चल के प्रभु जी माखन कीमत देश में। बंसी वाले खूब गाया लागे उल्फत देश में।
बंसी वाले खूब गाया रागे उल्फत देश में, वीरता की है जरूरत इसलिए है प्रभु आ तो रहा हूं, विश्वास को धारण किए आ रहा हूं। हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लेना। आज भैया संध्या समय को धूल वेला थी, पहुंच गए। इधर से भगवान गऊ चराकर वापस लौट रहे थे और इधर भगवान के दर्शन करने आज अक्रूर महाराज आ रहे हैं। दूर से दर्शन तो हो गए भैया कि जी चाहा ले लूं इन्हें, इन चरणों की धूल, लेकिन ये भी दूर थे, वो भी थे कुछ दूर। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोहरा पड़ने लगता है और कोहरा जब छट जाता है तो भैया कितना अच्छा लगता है, मानो धवलागिरी नील शैल प्रगटा हो कुहारा फटने पर। दर्शन करना चाहते थे लेकिन वो भी दूर है, ये भी दूर है, दर्शन नहीं हो पाए। जिधर से प्रभु गुजरे थे जब वहां पर आए तो क्या देखा, भगवान के पैरों के निशान पृथ्वी पर बने हैं। उन्हीं पग चिन्ह की जो है रज उठा करके आज अपने मस्तक पर लगाने लगे। इधर भगवान घर पहुंचे और अक्रूर महाराज भी बाबानंद के दरवाजे पर पहुंचे। आवाज जब लगाई तो बाबानंद घर से बाहर आ गए। जिस समय देखा बड़े प्रसन्न हुए। कभी ये नहीं व्याख्यान कर सकता है बाबानंद पहले गले लगे या अक्रूर महाराज पहले गले लगे, और अपने को बड़ा ही भाग्यशाली समझ रहे हैं बाबानंद कि घर पर मेहमान नहीं भगवान आ गए हैं। कहना है कि फिर कहा कि हम बड़ भागी हैं, कहा कि हम बड़ भागी हैं, फिर कहा कि हम बड़ भागी हैं। फिर कहा कि हम बड़ भागी हैं, मेहमान हमारे आए हैं। कहा कि हम बड़ भागी हैं, मेहमान हमारे पूर्व जन्मों का है जो ऐसे अवसर आए हैं। काम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे दरवाजे पर अक्रूर जैसे मेहमान आ गए, भगवान आ गए। देखिए क्या शिष्टाचार है। आसन दे धोए चरण, चंदन ले पाभाल, फिर माला तांबूल से खूब किया सम्मान।
मानो क्या मेहमान घर आए हो भगवान। सारी सेवा हो रही है भैया भगवान समझ करके। पहले पीरियड में मेहमान की नवाजी ऐसे ही हुआ करती थी। मेजबान मेहमान की खातिरदारी इसी प्रकार से किया करते थे। लेकिन समस्या थी उस पीरियड में मेहमान भी साल 2 साल 3 साल में सुशील बाबा आया करते थे। और आजकल प्रेजेंट टाइम में दरवाजा खोलो मेहमान खड़े, तो बेचारा मेजबान मेहमान की खातिरदारी कहां तक करे। जिस उद्देश्य से आए हैं कुछ अभी बताया नहीं है, और जब बिस्तर पर पहुंचे हैं तब जाके बताया कि हमारा आगमन किस लिए हुआ। तो बाबा नंद बेचारे कुछ बोल नहीं पाए हैं। मैया यशोदा ने कहा, भैया अरे हम अपनी संतानों को उसके यहां नहीं भेजेंगी, क्योंकि वो बड़ा नारकी है, बड़ा पातकी है, बड़ा ही हत्यारा है। हमने सुना है उसने बहन देवकी के 6 संतानों का वध किया है, वो बधिक है, उसके यहाँ हम अपनी संतानों को नहीं भेजेंगे। और यही बात बाबा नंद ने भी कही। लेकिन भगवान ने सोचा जिस उद्देश्य से हमारा अवतार रत्नलोक में हुआ है शायद वो कार्य हो नहीं पाएगा यदि इसी प्रकार से ये माया में फंसे रहे। पता नहीं भैया कौन जाने माया प्रभु ने रची। प्रातः काल जब हुआ तो बाबा नंद और मैया यशोदा बेचारे ना नहीं कर पाए। प्रातः काल जब हुआ तो ना नहीं कर पाए, लेकिन मैया यशोदा ने अपने दोनों बालकों को क्या किया, सीने से लगा लिया, गोदी से लगा लिया और रो रो करके कहने लगी, हे बेटा आज जा रहे हो और कल धनुष यज्ञ निमंत्रण भोज होगा और परसों वापस आ जाना। भगवान ने कहा बिल्कुल आ जाऊंगा मां। आज गोदी से लगा लिया। कहना है कि इस आंचल से आंचल के अलहदा हो नहीं सकते, ये भैया हो नहीं सकते। आंचल से आंचल के अलहदा हो नहीं सकते, ये भैया हो नहीं सकते। भैया हो नहीं सकते, इस आंचल से अलहदा तो भैया हो नहीं सकते, के भैया हो नहीं सकते।
कहना है अलग कोटि से गोदी के खिलैया हो नहीं सकते, खिलैया हो नहीं सकते। अलग कोटि से गोदी के खिलैया हो नहीं सकते, खिलैया हो नहीं सकते। कर चल गई गौए तक चल गई ये गौए तक चलते ये गौआ पथक गौओं के गौओं से चरैया हो नहीं सकते, चरैया हो नहीं सकते। भैया हो नहीं सकते, भैया हो नहीं सकते, भैया हो नहीं सकते। इस आंचल से अलहदा दो भैया हो नहीं सकते, भैया हो नहीं सकते। अलग गोदी से गोदी के खिलैया हो नहीं सकते, खिलैया हो नहीं सकते। अलग गोदी से गोदी के खिलैया हो नहीं सकते, खिलैया हो नहीं सकते। आज ये तो दशा है मैया यशोदा और बाबानंद की। जिस समय सारे नगर वासियों को मालूम पड़ा कि मेरा प्रभु हमको छोड़ करके जा रहा है, तो भैया सभी आ गए। कहना है कि नर नारी घरों से निकल पड़े, घेरा ते रथ घेरा से निकल पड़े, घेरा दे रथ घेराया कर, पक्षी तट छोड़ो कदमों को, पक्षी तट छोड़ो कदमों को, छतरी पर आए
चिल्ला गए। कहना है गिरता था वहीं पर उबल उबल, चूल्हों का देखो कढ़ाई से, मेरी भी यहाँ जरूरत क्या हो, मेरी भी यहाँ जरूरत क्या, कह दे कोई तब लाई से। अरे पक्षी तक छोड़ कदम्बों को छतरी पर आए चिल्लाकर, ये दूध जो कढ़ाइयों में रखा है वो भी भैया पृथ्वी पर उबल उबल कर गिर रहा है। और वो कहता क्या है कि अब मेरी यहाँ जरूरत क्या है, जाए कोई कह दे भगवान से कि हमको भी साथ में लिए चले, मुझे कौन खाएगा कौन पिएगा। जितने भैया पक्षीगण हैं सब आवाज लगा रहे हैं और छतरी के ऊपर सब आ गए हैं अक्रूर महाराज। श्रोता बंधु, यहां तक ये तो सब जीवधारी है, ये पृथ्वी के ऊपर जो रज पड़ी है मिट्टी, वो भी दौड़ दौड़ करके भगवान का पीतांबर पकड़ रही है और वो कहती है प्रभु हमें छोड़ करके मत जाओ। जितनी गोपिकाएं हैं सब आ गई हैं और रथ के आगे खड़ी हो गई और कहती है हे प्रभु यदि मुझे मालूम होता तो आपसे ये प्रेम न करती, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो भगवान समझाते हैं अरे गोपिकाओं, आज जा रहा हूं, कल धनुष महोत्सव है, परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन गोपिकाएं एक नहीं सुन रही है, कहती है देखो जो शहरों में चला गया वो वापस लौट करके देहात में नहीं आता है, क्योंकि शहरों में ऐसी ऐसी मन मोह लेने वाली वस्तुएं होती है, मनुष्य उनमें खो जाता है, इसीलिए वापस लौट करके देहात में नहीं आता है। मैं जानती हूं तुम जा रहे हो लेकिन वापस नहीं आओगे। और आपके बिना ये गोकुल अधूरा है, ये नंदगांव बरसाना, ये सब 84 कोस ब्रजमंडल ये मिथ्या है।
कहा गोपिकाओं ने, हे प्रभु कि और इस दिल में, जय हो प्रभु, और इस दिल में क्या रखा है, रथ पर श्याम बिठा रखा है, रथ पर श्याम बिठा रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, रथ पर श्याम बिठा रखा है, रथ पर श्याम बिठा रखा है। प्रभु और इस बोतल में क्या रखा है, रथ पर श्याम रखा है, रथ पर श्याम बिठा रखा है, और इस बोतल में क्या रखा है, और इस बोतल में क्या रखा है, रथ पर श्याम बिठा रखा है, रथ पर श्याम बिठा रखा है। बारंबार गोपिकाएं रो रही हैं और भगवान समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं चिंता न करो वापस जरूर आऊंगा, लेकिन गोपिकाएं क्या कहती है, प्रभु ये विश्वास होता तो आपसे कभी प्रेम न करती, लगन न लगाती। कि क्या खबर थी हमें छोड़ ब्रज में, जय हो प्रभु, कि क्या खबर थी हमें छोड़ ब्रज में, श्याम को मथुरा जाना पड़ेगा। खबर थी हमें छोड़ करके, श्याम को मथुरा जाना पड़ेगा।
क्या खबर थी मुझे छोड़ ब्रज में, श्याम को मथुरा जाना पड़ेगा। क्या खबर थी हमें छोड़ करके, श्याम को मथुरा जाना पड़ेगा। और हे प्रभु जा रहे हो विदा हो के हमसे, जा रहे हो विदा हो के हमसे, जा रहे हो विदा हो के हमसे, इस विदाई को रोना पड़ेगा। जा रहे हो विदा हो के हमसे, इस जुदाई में रोना पड़ेगा। मैंने इस जग से मन को हटाया, आपके चलने में मन लगा। मैंने इस जग से मन को हटाया, आपके चरणों में मन लगा। क्या खबर थी हमें इन चरणों में, जय हो। क्या खबर थी हमें इन चरण में, आहे भर भर रोना पड़ेगा। क्या खबर थी हमें इन चरण में, आहे भर भर रोना पड़ेगा। सबको आश्वासन दे करके रथ को आगे बढ़ा दिया, चल दिए। और इधर सारी गोपिकाएं बड़ा दुखी है भगवान के प्रति। कहती क्या है, जाके मथुरा बसे है कन्हई, प्रीत कुब्जा सवती से लगाई। जाके मथुरा बसे है कन्हई, प्रीत कुब्जा सवती से लगाई। हे प्रभु
अंतिम लाइन। अब न आएंगे ब्रज को मुरारी, तर पे दर्शन को अखियां हमारी। अब न आएंगे ब्रज को मुरारी, तर पे दर्शन को अखियां हमारी। ऐसा है अब जन आएंगे ब्रज को मुरारी, तारों से हाथ धोना पड़ेगा। भी हमें छोड़ सजने, शाम को मधुर जाना पड़ेगा। हमसे हो प्रभु, जा रहे हो विदा हो कि हमसे, इस विदाई में रोना पड़ेगा। जा रहे हो विदा हो कि हमसे, इस विदाई में रोना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी कह चंद्र बलदेव महाराज की। आज प्रभु चले गए, इधर गोपिकाएं विरह में परेशान है और उधर अक्रूर महाराज लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको बड़ी शंका हो रही है। वो विचार ये कर रहे हैं, हो सकता है जिनको भगवान समझ करके लिए जा रहा हो वो साधारण ही बालक हो। यमुना जी के किनारे रथ रोका और यमुना जी में किया स्नान। और जब यमुना जी ने स्नान किया, डुबकी लगाई, तो भगवान ने उनकी शंका का निवारण किया। आज प्रभु ने अपना स्वरूप दिखा दिया। जल के अंदर जो है अपना दिव्य दर्शन अक्रूर महाराज को करा दिया। डुबकी लगाई, नीचे परमात्मा के दर्शन हुए। सोचा वो तो रथ पर बैठे हैं, पता नहीं क्या अंदर कैसे आ गए। फिर जो है बाहर निकले, देखा रथ पर बैठे हैं। कई बार डुबकियां लगाई, उसी समय विश्वास हो गया भगवान की। आज वंदना किया। सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम, शपीत वस्त्रम सरुसीरुहेक्षणम, संहार स्थल प्रियम कौस्तुभम, श्री विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। आज बारंबार प्रणाम किए, आशीर्वाद मिला, रथ पर आ गए, संकट का निवारण हो गया, रथ को पुनः आगे बढ़ा दिए। आज रथ कहां पहुंचा? पहुंच गया मथुरा को, यमुना बार। वहीं पर इनके लिए व्यवस्था की गई रुकने की, और वहीं पर इनके जितने साथी हैं वो भी सब मिलते हैं आकर।
मनसुखा छदामी बलबीर संकर्षण दामा बाबा नंद इत्यादि वही सब मिलते हैं, आराम से वही रुकते हैं। और बाबा नंद से भगवान श्री कृष्ण जी आज हाथ जोड़ करके कहने लगे, बाबा हमारी इच्छा हो रही है कि हम नगर को देखें। बाबा नंद ने कहा, देखो बेटा, ये नगर देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये दैत्यों की नगरी है। एक बार राम जी देखने गए थे जनकपुरी को, लेकिन वो देवताओं की नगरी थी और ये दानवों की नगरी है। और हाँ, सभी नगरवासियों को सूचित किया जा रहा है कि भंडारा यहाँ चल रहा है। सभी भक्त आए और भंडारे का प्रसाद पाएं। भोलेनाथ के दरबार में सभी भक्त आए और भंडारे का प्रसाद पा करके शिवनाथ कनौजिया का भंडारा पूर्ण करें। श्रोता बंधु, बड़े मुश्किल में आज जो है घूमने का आदेश मिला। घूमने का आदेश मिला। आज सारे साथी घूमने के लिए नगर जा रहे हैं। नगर तो ये बता दूं, सबसे पहले किससे इनकी मुलाकात हुई ब्रजेश भैया? भोजराज कंस का एक धोबी है रजत, और ये भी बता दूं, इसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल है। ये राज धोबी है। भोजराज कंस का धोबी है। राजसी वस्त्रों को ये छांटता है। और ये भी बता दूं, ये त्रेता का वही रजत है, वही धोबी है जिसने सीता जी को कलंकित किया था। देखते ही देखते भगवान इसको पहचान गए, तो वही रजत है। चलो खैर मुलाकात की जाए। तो जितने साथी थे वो भगवान से कहते हैं, प्रभु ऐसा करो, अरे हम लोग मामा के यहाँ जा रहे हैं, वहां एक से बढ़कर एक राजकुमार राजा होंगे, उनके बीच में हम लोग फटीचर जैसे लगाएंगे। तो ऐसा करो, इस धोबी से कपड़े जो है किराए पर ले लो, मांग लो। कहा अच्छा चलो भाई मांग लो। धोबी जानते हो बिल्कुल मस्त है, मदिराम मारुलीन पीतवा, मदिरा का पान किए है, मद मस्त है, और उसी पाटा के ऊपर वस्त्र धुल रहा है। तो कहना है, क्या कह रहा है कि कपड़ा धोवत दिन जाए, कि कपड़ा धोवत दिन जाए, जन्म मिला धोबी का। धोवत दिन जाए, जन्म मिला धोबी, कपड़ा धोवत दिन जाए, जन्म मिला धोबी।
धोबी का भाई धोबी का भाई धोबी का धोबी का भाई धोबी का भाई धोबी कपड़ा कपड़ा धोती दिनों जाए जनमा मिला धोबी का कपड़ा धोती दिनों जाए जनमा मिला धोबिया जा आज जो है कपड़े धुल रहा है, मस्त है। इधर पहुंचे भगवान ने कहा है धोबी महोदय ऐसा करो, हम लोग अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं तो तुम ऐसा करो कुछ कपड़े मुझे किराए पर दे दो और जो किराया समझो वो ले लो। उस धोबी ने जानते हो क्या कहा, कहां से आए हो, कौन हो, तुम्हारा क्या नाम, कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा हम अपने मामा के जा रहे हैं। अरे तो कहा तो फिर तुम ऐसे मरने जा रहे हो और मेरे यदि हाथों मर जाओगे तो भोजराज कंस मुझे बहुत बड़ा इनाम देगा, हो सकता 10-5 गांव दे दे। बात बात में बात बढ़ी। वो कहता है कि तुमको वस्त्रों की आवश्यकता है, काली कमली की आवश्यकता है तो हम बता दें वहां चले जाओ, बन जाएगा काम। कहा कि पोशाके अगर बनानी है तो ढूंढो किसी गुदरिए को, काली कमली की जरूरत है, काली कमली की जरूरत है तो ढूंढो किसी बड़ाइए को। क्या खूब जरकसी चीजों पर मीठे जंगली छोकरे हैं, नादानों को पता नहीं, नादानों को पता नहीं ये शहंशाह के कपड़े हैं।
पोशाकें अगर बनानी है तो किसी गुदड़िया के पास चले जाओ, यानी काली कमले की यदि आवश्यकता है तो किसी गरारिया के पास जाओ। भगवान कहते हैं मैं सीधी साधी बात कर रहा हूं, तो उल्टा सीधा चल रहा है नालायक। मेरे अमृत समान मीठे वचन पर तो जहर उगल रहा है। अरे मैं त्रेता वाला राम नहीं हूं, ये मत समझ लेना। मैं द्वापर का लीला पुरुषोत्तम श्याम हूं। बात बात में बात बढ़ गई, जानते हो क्या किया? 2 उंगली का इशारा किया। कहना है कि 2 उंगली से नाथ ने भैया दिया तमाचा खींचो। नाथ ने दिया तमाचा खींच, लौट गया घर भूमि पर गया अमर पे नीचे। का इशारा उसकी गर्दन पर किया, गर्दन टूट गई। सीधे भगवान ने अपने धाम को उसे भेज दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आगे बढ़े, क्योंकि जो मनसुखा है वो बेचारा जो है कपड़ा पहनना राजाओं के जाने क्या, वो उल्टा सीधा पहन रहा है कपड़ा। जो पैजामा है उसको ऊपर से पहन रहा है, जो कुर्ता है उसको नीचे से पहन रहा है। कि जामे का पाजामा माना, बना दिया। बना लिया साथे की साखा चल जानी। साथे की साखा चल जानी, रूमाल कमर से बांध लिया। देखो भैया, जामे का पाजामा माना, जामा पाजामा बना लिया। साफा की सफाई कर डाली। जो राजा लोग सर के ऊपर साफा बांधते पगड़ी टाइप, उसको सब चीर फाड़ डाला और रुमाल उसको कमर से लटका लिया। आगे बढ़े तो भगवान का प्रभु भक्त मिला एक दर्जी। चरणों में सर गिरा दिया और बारंबार उसने स्तुति की। एक एक वस्त्र काट छाट करके ऐसा बना दिया, यही मालूम पड़ रहा था कि सबके नाप के वस्त्र बनवाए गए। और अंत में भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे।
भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, धन जन से फूलो फलो बढ़े भक्ति सद ज्ञान। आशीर्वाद दे दिया, अग्रिम बढ़े। तो एक सुदामा नाम का माली मिला, उसने भगवान को माल्यार्पण किया, भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दे दिया। और आगे बढ़े, देखो कौन मिला। और आगे जब बढ़े तो इनको कुब्जा मिलती है। ये 3 जगह से टेढ़ी है, ब्रह्मा जी ने इसको जोड़ जाड़ करके सिरजा था, इसीलिए लोग इसको कुब्जा के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बता दूं, ये पूर्व जन्म की कौन है? ये पूर्व जन्म की है सुपर्णखा। वैसे देखा जाए इसका नाम कुब्जा नहीं है, इसका नाम है तिबक्रा। भगवान जान गए तो वही सुपर्णखा है भाई। और हाँ, पुनः ध्यान दें, यहां भंडारा भोलेनाथ के दरबार में चल रहा है। सभी भक्त आए और इस भंडारे में भाग ले, भंडारे का प्रसाद पाएं, क्योंकि प्रसाद और आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए मेरा कहना है सभी भक्तों से, अति शीघ्र आवें और हमारे शिवनाथ कनौजिया के भंडारे में आकर के भंडारे का प्रसाद पाए, ताकि उनका ये भंडारा भी पूर्ण हो जाए। आज भगवान ने क्या कहा? कुब्जा से कहा, ऐ सुंदरी कहां जा रही हो? और एक बात बता दूं, जो भैया सुंदर होता है उसको सुंदर कहोगे वो नाराज नहीं होगा। सेठ जी बोलो, वो नाराज ही कहा है, क्या हम तुम्हें सुंदरी नजर आ रही? भगवान ने कहा, ऐ पिकबैनी कहां जा रही हो? कहा मैं पिकबैनी नजर आ रही हूं? कहा ऐ मधुबैनी कहां जा रही हो? कहा मैं मधुबैनी नजर आ रही हूं? कहा मृगलोचनी कहां जा रही हो? कई शब्दों से संबोधित किया, वो नाराज हुई। दाऊ की तरफ इशारा किया, क्या भैया वास्तव में इसको सुंदर बना दे? तो उसने जानते हो क्या कहा भगवान से? कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सुंदरता की दुकान है? भगवान ने कहा, तुमसे इससे नहीं मतलब है, सुंदर तुमको बना दूं? कहा, ऐसे सब बनाने वाले बहुत हमको मिलते हैं। आज देखो भगवान ने क्या किया, अपने दाहिने पैर का अंगूठा उसके अंगूठे पे रखा और दाढ़ी में हाथ लगाया, हल्का झटका दिया, वो बिल्कुल सीधी हो गई और भगवान ने उसमें सुंदरता भी भर दी। वो खूबसूरत हुई तो उसने कहा, प्रभु आपने मुझे खूबसूरत तो बना दिया, लेकिन इस सुंदरता का पान कौन करेगा? तो भगवान ने कहा, चिंता न करो, वापस जब लौट करके आऊंगा तो तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान श्री कृष्ण का आधा विवाह, भगवान श्री कृष्ण का आधा विवाह कुब्जा जी के साथ हुआ था। और अग्रिम बढ़े, जहां पर धनुष रखा हुआ है विशाल, भगवान ने क्या किया? उस धनुष को उंगली के माध्यम से उठा लिया। कहना है कि 18 बड़ा धनुहा नाथ ने उठाया उंगली पर। नाथ ने उठाया उंगली पर
फिर झटका देकर ललचाया, फिर जरा लचाया उंगली पर। और हाँ भैया, कुछ दानियों के नाम आए हैं। छटन मिश्रा की तरफ से 51 पुष्प मुद्रिका है, और ये राजेश ऐनी खुर्द से 21 पुष्प मुद्रिका है, और ये भूरा शर्मा की तरफ से 51 पुष्प मुद्रिका है, और ये महेंद्र मिठू खेड़ा से 101 पुष्प मुद्रिका है, और ये विमलेश राठौर की तरफ से 51 पुष्प मुद्रिका है, और ये कन्हैया कनौजिया रामपुर से 51 पुष्प मुद्रिका है, और ये बचन बछौली से 51 पुष्प मुद्रिका है, और ये आकाश बछौली से 11 पुष्प मुद्रिका है, और ये रतिपाल कनौजिया प्रधान पद के प्रत्याशी अलीपुर टंडवा से 51 पुष्प मुद्रिका है, और ये राजेश बछौली 51 पुष्प मुद्रिका है। परमात्मा के चरणों में समर्पित है। सारे भक्तों के प्रति आशीर्वाद, साधुवाद और जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। तो देखो भैया, धीरे धीरे हमारी कथा अंतिम लाइनों की तरफ चल रही है। कहना है, भगवान ने उंगली के माध्यम से उस धनुष को घुमाना प्रारंभ किया, और ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा उंगली के माध्यम से उसको ललचाया, और एक ऐसा झटका दिया, झटके के माध्यम से उस धनुष के 2 खंड हो गए। एक खंड भगवान के कंधे पर, एक बलराम के कंधे पर अग्रिम बढ़े, और इधर द्वारपालों ने जाकर के भोजराज कंस को अवगत कराया। कहा, महाराज कृष्ण और बलराम आ रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारे रजत का वध कर दिया, दर्जी के ऊपर कृपा की, और माली को आशीर्वाद दिया, और कुब्जा को सुंदर बना दिया, और तुम्हारे धनुष का खंडन कर दिया। तो कहा, अब कहाँ है? वो हाय हाय करने लगा। कहा, अब आपके दरबार की तरफ आ रहे हैं। तो कहा, जाओ कुबलिया पीर हाथी को मदिरा का इतना पान कराओ, इतना पान कराओ, मदमस्त हो जाए, और उसको गेट के ऊपर खड़ा कर दो। मदिरा का पान करा करके आज पीलवान उस हाथी को भैया खड़ा कर देता है गेट के ऊपर। भगवान आए तो भगवान ने कहा, हमको अंदर जाने दो, हम निमंत्रण में आए हैं, गोकुल से आए हैं, वृंदावन नंदगांव बरसाना से आए हैं, हमको अंदर जाने दो, हमारे भोजराज कंस मामा हैं और हम उनके भांजे हैं। तो कहा, इसीलिए अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि राजा का आदेश है, जो अपनी माता के दूध का सच्चा परिचय दिखलाएगा वही अंदर जाने पाएगा। भगवान ने अनुनय विनय तो बहुत किया, लेकिन उसने एक न सुनी। अंत में भगवान ने पकड़ी सूंड और बलराम ने पकड़ी पूंछ। इधर घुमाया, उधर घुमाया, कभी बलराम अपनी तरफ खींच लेते हैं, कभी भगवान अपनी तरफ खींच लेते हैं। खींचा तानी मच गई, और ऐसा भैया खींचा तानी मची है कि बलराम ने पूंछ को खींच लिया, बाहर पूंछ निकल गई, और भगवान ने सूंड को भैया ऐसा खींचा कि वो सूंड भी बाहर आ गई। और अंत में बलराम जी ने पीठ के ऊपर एक किल्ली का प्रहार किया,
और धड़ाम से वो पृथ्वी पर आ गया और भगवान ने उसके मस्तक के ऊपर घूसे का प्रयोग किया, इसका प्राणांत हो गया। बोली वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र बलदेव महाराज की जय। आज प्रभु अंदर पहुंच गए जहां भोजराज कंस सिंहासन पर बैठा है। भोजराज कंस ने आदेश दिया, कहा जाओ, अरे सूरों वीरों योद्धाओं जल्दी जाओ, अरे इन दोनों को खटमल की तरह मीट डालो, पृथ्वी पर रगड़ डालो। कि सूरों वीरों दौड़ो दौड़ो, ए दिलावरों दौड़ो दौड़ो। दौड़ो दौड़ो ऐसा साल दौड़ो दौड़ो। चारों मुष्टिक शत्रुसाल दौड़ो और इन दोनों को पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दो। आदेश का पालन हुआ, एक कदम से भैया दौड़ पड़े। भगवान ने जब इतने सारे दैत्यों को देखा तो सोचने लगे एक एक दैत्य कब तक मारूंगा, बड़ी समस्या हो जाएगी इनको मारने में। इसीलिए जानते हो क्या किया, भगवान ने माया का इशारा किया, इशारा लिया, माया आ गई तो भगवान ने अपनी माया का प्रकोप कर दिया उन दैत्यों के ऊपर। जो मुष्टिक है वो चाणूर को कृष्ण के रूप में देख रहा और चाणूर मुष्टिक को कृष्ण के रूप में देख रहा, यानी एक दूसरे में कृष्ण बलराम नजर आ रहे हैं। बहुत दैत्यों को तो भगवान मार रहे हैं और बहुत दैत्य आपस में लड़ लड़ कर मर रहे हैं। भोजराज कंस सिंहासन से आवाज लगाता, अरे मूर्खो, अरे आपस में क्यों लड़ रहे हो? अरे क्या आपस में थोड़ा ही लड़ रहे हैं? अरे हम कृष्ण के साथ लड़ रहे हैं। कोई कहता हम बलराम के साथ लड़ रहे हैं, कोई कहता हम दामा जी के साथ लड़ रहे हैं। और लड़ते 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 यहां तक सारे योद्धा समाप्त हो गए। बोलिए कृष्ण और बलराम की जय। अब क्या हुआ, भोजराज कंस जो है सिंहासन पर बैठा है और उस सिंहासन की ऊंचाई कितनी है? 12 फीट। सिंहासन जो है बहुत ही ऊंचा है। तो आप कौन भैया छलांग लगावे? तो कोई कहता है 5 फीट, कोई कहता है 6 फीट, कोई कहता है 7-8 तक आखिरी पहुंचे। भगवान ने अपना पीतांबर पकड़ा दिया, पीतांबर पकड़ लिया। भगवान ने एक ऐसी छलांग लगाई, एक ऐसी छलांग लगाई कि डायरेक्ट सिंहासन पर चढ़ गए। और जब सिंहासन पर चढ़े तो उसने देखा तो मौत आ गई, तो बातें बनाना प्रारंभ करने लगा। कहा भांजे आओ, तुम्हारा स्वागत है सिंहासन पर। कहा भांजे? कहा हाँ।
कहा तुम हमारे भांजे और हम तुम्हारे मामा श्री। और मामा भांजे में भैया कौन सी लड़ाई। चलो आओ, स्वागत है। भगवान ने कहा उस समय को याद करो जिस समय तुमने हमारी माँ देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे घसीटा था। क्या वो नहीं रोई थी? क्या उसने प्रार्थना नहीं किया था? तब तो तुमने उसकी एक नहीं सुनी थी। तो आज हम तुम्हारी कैसे सुन सकता हूं। भोजराज कंस के भैया बालों को पकड़ लिया, बालों को पकड़ लिया और सिंहासन से नीचे घसीट लाया। उसने देखा है तो मौत का सामान है। कहना है कि बचने के लाख उपाय किए, लेकिन प्राणों को धन मिला। सोचता समझता कुछ, सोचता समझता कुछ, लेकिन चतुराई का अवसर न मिला। बचने के लाख उपाय किए, लेकिन भैया प्राणों को घर नहीं मिला। उसे तलवार भी निकाली, युद्ध करना भी चाहा, लेकिन भगवान ने उसको कोई चांस नहीं दिया। अंत में भगवान ने उसके सीने के ऊपर जो है मुष्टिका का प्रयोग कर दिया। तो कहना है कि आखिर को घनश्याम ने झटका चोटी था, प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुल्तान। बोले वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र बलदेव महाराज। आज भोजराज कंस का निधन कर दिया। पृथ्वी के ऊपर से आज भोजराज कंस का भार समाप्त हो गया।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली भागवत भगवान की। श्रोताओं, भोजराज कंस का हो गया निधन, खात्मा। आकाश मार्ग से देवताओं ने क्या किया? फूलों की बरसात किया। एक कोटा खत्म हुआ।